मानसेरा के इलाके बफा पखल से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको लेकर आए हैं ज़िला मानसेरा के इलाके बफा पखल में, इस शहर खामोशा में, जहां आप और हम मिलकर दुआए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात करेंगे नामवर मुहक्किक, आलिम दीन, मुसन्निफ़ और मजलिस एहरार पाकिस्तान के सरबराह और नामवर मुजाहिद ख़त्म नबूवत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी के आखिरी आरामगाह पर आज और आप और हम हाज़री देंगे। इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी खिदमात के हवाले से, दीनी खिदमात के हवाले से, सियासी खिदमात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारी वो नौजवान नस्ल जो नहीं जानती कि हमारे अकाबरीन कौन थे, उनकी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ की, उनमें एक बहुत बड़ा नाम था मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी का। तो आइए मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी के आखिरी आरामगाह चलते हैं और उनकी बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ये है मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी की आखिरी आरामगाह। 1896 में बफा के इस इलाके में पैदा हुए। इनके वालिद हकीम सैद गुल का ताल्लुक़ काला ढाका तोरगर के इलाके से था और 1915 में मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने इस इलाके से मिडिल का इम्तिहान पास करने के बाद दारुल उलूम देवबंद का अपना सफ़र का आगाज़ किया और दारुल उलूम देवबंद में मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से तालीम हासिल की और उसके बाद एक तवील अरसे तक 2-3 बरस तक मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी देवबंद के मदरसे में ही दर्स व तदरीस के अमल से वाबस्ता रहे। और उसके बाद सल्तनत हैदराबाद के सल्तनत के बादशाह या उसके जो हुक्मरान थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि हैदराबाद में बिदात और गैर शरई अमल फ़रोग़ पा रहे हैं, इसलिए देवबंद से 2 उलमा भेजे जाएं जो हैदराबाद दक्कन के इलाके में लोगों को तबलीग के ज़रिए इस्लाम की जानिब मोड़ें और बिदात का ख़ात्मा करें। 1922 में हैदराबाद के हुक्मरान मोहम्मद उस्मान की दावत पर मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी अपने साथी मौलाना जौनपुरी के हमरा हैदराबाद दक्कन पहुँचे और वहाँ पर दर्स का तबलीग के सिलसिले का आगाज़ किया। वहाँ पर लोगों को जमा किया और उनको इस्लाम के मुतालिक, इस्लाम के बुनियादी फ़लसफ़े के मुतालिक और इस्लाम की तालीमात के मुतालिक आगाह किया। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी और मौलाना जौनपुरी की तबलीग का और इनकी दीन इस्लाम के बारे में वज़ाहत का हैदराबाद दक्कन के लोगों पर इस कदर असर हुआ कि उन्होंने बुत परस्ती ख़त्म कर दी, बुत तोड़ दिए गए और इस्लाम का बोलबाला हुआ एक मरतबा फिर हैदराबाद दक्कन में। करीमुन करीमुन 1926-27 में हैदराबाद दक्कन में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के बाद, बिदात के ख़ात्मे के बाद मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी वापस अपने इलाके बफा पखल में आ गए और यहाँ पर दर्स व तदरीस के सिलसिले का आगाज़ कर दिया। तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी को अपने एक साथी आलिम
जिन का ताल्लुक़ सरगोदा से था, उनके हमरा रूपोशी इख्तियार करनी पड़ी, गिरफ़्तारी से बचने के लिए गायब होना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी पर इंतहाई गरां गुज़रा और उनकी तबीयत इंतहाई मुश्तइल और गैर इत्मीनान बख्श थी कि वो ख़त्म नबूवत की इस तहरीक में छुप कर अपना वक्त गुजार रहे हैं कि एक रोज़ मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ुलाम गौस, तुम अल्लाह और उसके रसूल की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो, इसलिए बेफ़िक्र हो जाओ और बाहर दुनिया में निकल आओ। सन 1932 में मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी मजलिस एहरारुल इस्लाम से वाबस्ता हुए और अपनी खिदमात पेश की। उसके बाद 1940 से लेकर आगे तक मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी तहरीक आज़ादी हिंद में अपना किरदार अदा करते रहे। 1956 में मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने कायदानियत के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ किया। 1958 में फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद करके मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने मुल्क की शोहरत हासिल की। उसके बाद मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी 1970 के इंतख़ाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, MNA मुंतखब हुए, जिस पर वो 1977 तक कायम रहे। इस्लाम में ग़ुलामी, मुसलमा, असूल जंग, ये वो मशहूर तसानीफ़ हैं जो मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने लिखी। इसके अलावा मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी अल्लामा मशरक़ी और अल्लामा मौदूदी के इंतहाई सख्त मुखालिफ और तनकीद करने वाले थे। उन पर 1981 में वफ़ात पाई मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने और उनकी तदफीन यहाँ उनके आबाई इलाके बफ़ा पखल में की गई। ख़त्म नबूवत से मोहब्बत, लगन का ये आलम था कि मशहूर वाक़या है कि अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी किसी जगह पर मनाज़रे के लिए जा रहे थे, कादियानियों के ख़िलाफ़ मनाज़रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। बस में सवार थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार थे कि एक शख्स ने आके अल्लामा को मुतला किया कि आपके अकलौते साहिबजादे का इंतकाल हो चुका है, जिस पर मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी का कहना था कि मेरे साहिबजादे, मेरे बेटे का जनाजा तुम पढ़ देना, मैं इससे बड़े मिशन पर, इससे बड़े काम पर, नबी की नबूवत, ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए जा रहा हूँ, वो ज़्यादा अहम काम मेरे नज़दीक है। ग़ुलाम गौस हज़ारवी जैसे उलमा, इन जैसे मुफ़क्किर, इन जैसे आलिम में दीन शायद सदियों में पैदा होते हैं और आजकल की हमारी नौजवान नस्ल शायद ही जानती हो कि ये शख्सियात कौन थीं, इनकी दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क्या खिदमात हैं। आप में से जो लोग मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी की आखिरी आरामगाह पर आकर दुआए मग़फ़िरत व बुलंदी दर्जात करना चाहें, वो ज़िला मानसरा आ सकते हैं बरास्ता हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे से बफ़ा के रास्ते यहाँ पर आया जा सकता है। जबकि उसके अलावा आप खाकी के इलाके से उगी रोड से होते हुए खाकी और फिर इस इलाके से भी इस बफ़ा पखल के इलाके में आ सकते हैं। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी मुजाहिद ख़त्म नबूवत की आखिरी आरामगाह बफ़ा पखल से हिल टॉक्स के मेज़बान तसद्दुक़ अवान और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने दे वाले।
الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم، کریم